ओ पावन आत्मा मेरे ऊपर आइए। ओ पावन आत्मा, जितने लोग अभी इस वक्त मेरी गवाही सुनने आए हैं उन सबों को ऊपर पवित्र आत्मा आइए। आबा फादर, प्रभु यीशु की पवित्र लहू से हम सबों को धो लीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरे अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, मैंने कितना प्रार्थना किया आपको मंदिर में रहने के लिए। स्तोत्र 27 वाक्य 4 से लेकर आपको धन्यवाद देते हुए आज मेरा ये गवाही शुरू कर रहे। बुलाता हे मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास। रास्ते इस जहाँ के बहुत ही कठिन, राग दिखाता है मसीह, तेरे गमों को चिन। उस राग पर तू चले तो जीवन होगा सफल, उस राग पर तू चले तो जीवन होगा सफल। बुलाता हे मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, सुन तू उसकी आवाज़। मौका भी है आज, तू आजा यीशु के पास, दे दे सारे गम उसे, रहता क्यों इतना उदास। तेरे गमों को लेकर मसीह देगा तुझे है खुशी। बुलाता हे मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, सुन तू उसकी आवाज़, सुन तू उसकी आवाज़। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने ये पेश करना चाहती हूँ, जैसे बचपन में तीसरी कक्षा से लेकर आज तक प्रभु ने कैसे मुझे राग दिखाया। अभी 65 एज ख़त्म होने के लिए एक दिन पहले प्रभु मुझे इस मादा मरियम के ग्रोटे के सामने जो गवाही देने के लिए बुलाया है। प्रभु आपको धन्यवाद, क्योंकि प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके सामने दो चीज़ ज़रूर साक्ष्य देने के लिए खड़ी है। तीसरी कक्षा से लेकर प्रभु की वाणी
कैसे मैंने सुना है, जैसे आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कितना आग्रह के साथ अपने बच्चे ईश्वर का राग में देखूं, पढ़ाई करूं, आगे करूं, उसी प्रकार मेरी मम्मी पापा भी बड़ी उत्सुकता से, भले ही मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं था, मुझे मार मार के स्कूल भेजते थे, क्योंकि गाने गाने में मुझे बहुत खुशी था। गाना गाने के लिए जाते समय स्टेज में फर्स्ट भी मिलता था उन दिनों में, लेकिन क्लास में 0 मार्क। एक दिन सिस्टर तीसरी कक्षा में कैटेकिज्म पढ़ाते समय यीशु मसीह के बारे में, यीशु के दुख भोग के बारे में हम बच्चों को सुना रही थी। उस समय हम सारी बच्चे प्रभु के बारे में अच्छी तरह समझकर हम सब रोया। उसी दिन से मैं बता दूं, जब भी मैं चर्च जाते समय इतने भक्ति भाव से प्रार्थना करने के लिए मैं सीखा। और एक दिन ऐसे हुआ था, सिस्टर बनने का आग्रह ऐसे हुआ, दादाजी हमेशा बोलते हैं मुझे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई सिस्टर बनने के लिए आग्रह नहीं करते। ये मैं सुन सुन के चल रही थी, रोज़ चर्च जाते थे। एक दिन एक सिस्टर को फ़ोटो मैंने देखा, 2-3 साल पहले हमारे पास साड़ी पहन के आया। पर सिस्टर को फ़ोटो देखते समय मैं मम्मी से पूछने लगा, मम्मा सिस्टर बनना क्या शादी करना अच्छा है? मम्मी ये सुन के बोला, जाके यीशु से पूछो। मैंने बोला यीशु से कैसे पूछेंगे? हाँ, तुम यीशु से पूछो। सच में मेरे भाई और बहनों, मैं रोज़ पूछने लगी। एक दिन चर्च में इतना भयंकर आराधना चल रही थी, मेरे पास एक किताब दिया था मम्मा प्रार्थना करने के लिए, वो पकड़ के मैं घुटना टेक के प्रार्थना कर रही थी। तब परम प्रसाद से रोशनी आ रही थी मेरे ऊपर, तो वो लाइट के साथ अचानक मैं किताब खोला, छोटा सा प्रार्थना किताब था। वो किताब में लिखा है, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में लिखा है, आत्मा के लिए मैं प्यासा हूँ। ये सुनकर तुरंत वो 10 साल की लड़की मैं प्रभु से कहा, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, कहीं भी ले चलो, मिशनरी बनने के लिए मैं तैयार हूँ। उस समय मेरे लिए यही आग्रह था, अफ्रीका जाके प्रभु का वचन घोषणा करके बड़ा मिशनरी बनने के लिए, ताकि लेकिन पढ़ाई में 0, इंग्लिश में 0। तो इतना भयंकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते डेली रोज़री और डेली मिसा के लिए 5 क्लास से जाते थे। दादाजी डेली हमको 5 बजे बुलाते, मैं चर्च जाते, प्रार्थना करते। उस समय क्या हुआ था, प्रभु ने मुझे शक्ति दिया है पढ़ने के लिए, और 10वीं क्लास में एवरेज मार्क मिलके मैं पास हो गया। पढ़ाई करके मैं बड़ी हो गई, फिर मेरा वो बुलावा मैं भूलने लगी। तो मेरी सिस्टर जो मेरे 7th क्लास में पढ़ाती थी, FCC सिस्टर, अभी वो मर गया, उसको मालूम था मेरे लिए बुलावा है। तो उसने कहा, बेटे तुम एक काम करें, बसोदा चले, वहाँ हम तुमको पढ़ भी सकते, पढ़ा भी सकते। पापा बहुत स्ट्रिक्ट था, ऐसे भेजते नहीं है, लेकिन जब भी मेरा आग्रह सुनते समय, ठीक है चली जाओ। तो वहाँ मैं गया। केवल मैं 12वीं क्लास तक पास हो गया था। सिस्टर लोग मुझे इंग्लिश मीडियम उस क्लास में रखा, पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग शुरू किया। ऐसे में इवनिंग सिस्टर लोग के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। अचानक एक ब्रदर वहाँ आया गाना सिखाने के लिए सिस्टर लोग को। सिस्टर लोग मुझसे बोला, आइए हमारे साथ बैठिए, गाना गाओ, गाना गाने के लिए तुमको बहुत खुश है। तो मैंने ऐसे उनका बुलावा सुनकर गाना सुनने के लिए, गाना सीखने के लिए बैठा। एक गाना वो ब्रदर सिखाते सिखाते समय अचानक मेरे मन में एक बुलावा फिर से आया। तो मैं सोचा, मैं क्या प्लान बनाया, प्रभु क्या कर रहे मेरे ऊपर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी वक्त मैं प्रभु से धन्यवाद के रूप में, प्रभु मैं आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे 2 टेम्पटेशन है। एक तो दुनिया में रुकते समय बहुत फ्री होता है, जब भी चाहिए तो सो सकते, क्या चाहिए खा सकते, लेकिन कॉन्वेंट में मुझे मालूम है 5 o'clock डेली उड़ना है और जो मिलता खाना पड़ता है। इसी में मेरे को बहुत
डाउट हो रही थी। लेकिन मेरे साथ एक सिस्टर थी, वो सिस्टर मेरे लिए ठंड का समय स्वेटर भी नहीं पहनते थे और प्रार्थना करते मैंने देखा। तो मैंने एक दिन वो सिस्टर से पूछा, सिस्टर जी आपको ठंड नहीं लग रही? तुम्हें इस समय डिसीजन लेने के लिए प्रभु के आग्रह के साथ चलने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये सघन मन्नत ले रही। हाँ भाई और बहनों, 1980 में क्रिसमस का दिन मैं प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके कहा, हे प्रभु मैं आई हूँ, तुम्हारे बेटी को ले लीजिए। तो उसी दिन से मैं ढूंढने लगी मैं कौन सी कॉन्वेंट में जाऊँ। FCC कॉन्वेंट सिस्टर लोग बचपन से पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन ईश्वर का आग्रह के साथ प्रार्थना के साथ मुझे ये SCA कॉन्ग्रीगेशन, आई एम सिस्टर शांति, सिस्टर ऑफ जीसस, वी से SCA एंड सागर डायसेशन कॉन्ग्रीगेशन में सेकंड बैच में मैं ज्वाइन किया। अभी इतना दिन प्रभु ने मुझे खींचताव करके वहाँ रखा। बहुत कुछ मैंने सीखा प्रभु से, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, बहुत लोगों को प्रभु के सामने ले आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया था। मैंने पहले सोचा था, ये प्रभु इस मध्य प्रदेश में इतना ठंड में मुझे सहन करके जी सकता, और ये रोटी बिल्कुल पसंद नहीं था, ये रोटी खा के मैं जी सकता, लेकिन सब कुछ हो सका वह जब प्रभु मेरे साथ आया। प्रभु मुझे सहारा दिया और ऐसे में आगे आगे बढ़ी और टीचर्स कोर्स में गया टीचर बनने के लिए। तभी इंग्लिश में इतना अच्छा मार्क नहीं है, हिंदी में मार्क नहीं है, लेकिन प्रभु ने इतने वरदान दिया है। परीक्षा के 1 महीने पहले मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिखाया। मतलब मैं लाइब्रेरी में जाके 25 क्वेश्चंस में बनाया, वो पूरा क्वेश्चन मेरे भाई और बहनों वही आया परीक्षा में। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में फर्स्ट क्लास लेके पास करके आया। जो विषय में फेल करेंगे सोचा था, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फर्स्ट क्लास मार्क मिला। तो प्रभु की शक्ति मैंने देखा था। तो लड़कियों बोलते थे, सिस्टर आपके साथ जीसस है। मेरे साथ जीसस है? हाँ सिस्टर आपके पास जीसस है। मैं समझ गया, जब भी मेरे वीकनेस में प्रभु मुझे अपना शक्ति दिखाकर पहले ही क्वेश्चन पेपर दिखा के पढ़ाई किया, पास करके आया। फिर स्कूल में टीचर बना। ऐसे ऐसे आगे आते समय आ रही मेरा बड़ा बीमारी, हालेलुया हालेलुया, मेरा गला इतना बेकार पीप निकलने लगी। तब एक दिन ओशाना का दिन, हम लोग भोपाल का चर्च में सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। उस समय अचानक मेरा गला खुल गया। मैंने गाने लगी, होसाना 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 होसाना, यीशु मसीह को होसाना। उसी दिन मैं समझ गया प्रभु की शक्ति। प्रभु मेरा गला चंगा किया। और उसके बाद कभी भी मुझे ये बीमार मुझे तंग करते हैं। एक दिन जगह में वृद्ध लिया था, वहाँ जाके मैं प्रभु से प्रार्थना किया। बुधवार के दिन मैं जन्म लिया। बुधवार के दिन ड्रेस मुझे मिला, सिस्टर बना। प्रभु जी बुधवार के दिन मैं आपको ये मन्नत कर रही हूँ, मैं मीट मच्छी नहीं खाएंगे और डेली मिसा इसके लिए समर्पित करेंगे। छोटा सा वृद्ध, मैंने किसी को पता नहीं था, मैंने प्रभु के सामने ये मन्नतें ले लिया। टॉन्सिल्स ऑपरेशन हुआ, सिर का ऑपरेशन हुआ, अब तक प्रभु ने मेरा आवाज़ नहीं निकाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं क्लास में पढ़ाते समय दूसरा साइन, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने का था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। लेफ्ट आँख से पानी आते रहते थे, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप किया, बड़ा ट्यूमर सिर में देखा। डॉक्टर ने कहा ट्यूमर ठीक है, कैंसर नहीं है, लेकिन शायद आईसाइट चली जाएगा,
शायद मृत्यु भी हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, इतना प्रार्थना करते करते मैंने 3 हफ्ते के लिए डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरला में दौड़ लगाया। मेरे सिस्टर मेरे परमिशन दिया, 3 हफ्ते रिट्रीट किया और 10 दिन में प्रार्थना किया। 40 दिन के बाद ऑपरेशन थिएटर में गया, तो जहाँ डॉक्टर सुबह से 3 o'clock तक तो उनका अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन रात को 9 o'clock तक मेरा ऑपरेशन 13 आवर्स ऑपरेशन किया। फिर भी उन्होंने मुझे वेंटिलेटर में डाला, तो वेंटिलेटर में पड़ा मेरे लिए मेरे घर का लोग जाके पूछा, डॉक्टर क्या है हमारे बहन के बारे में। मैं घर का सबसे बड़ी हूँ, हम लोग 8 बच्चे। तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी बता नहीं सकते, 4 बजे बता सकते। मेरे भाई और बहनों, पूरा परिवार और हमारा सिस्टर लोग इतना प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे फिर चंगा किया। 5 दिन मैं खाना खाते थे नाक से, ट्यूब से, और 8वां दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और धीरे 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 मैं चंगा होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। 3 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला फिर से MRI करना है। मैं MRI में गया, तब फिर से हमारा वो ट्यूमर बढ़ते आ रही थी। तो डॉक्टर कहा आपको रेडिएशन का ज़रूरत है, 30 रेडिएशन। और 30 रेडिएशन में इतना खतरा है, शायद आईसाइट चले जाएगा और बुद्धि जाएगा, एज ब्रेन ऑपरेशन के जैसे होगा। मेरे भाई और बहनों, ये सुनकर मैंने बोला मुझे रेडिएशन मत करो, मुझे जीने दो ऐसे। लेकिन डॉक्टर ने कहा 100% आपको रेडिएशन करना ही है। मैं डॉक्टर के पास रेडिएशन के लिए चला गया। उसने एक भी कहा दूसरे लोगों का अपना अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। ऑटो रिक्शा में बैठ के ये वजन बोल बोल के जैसे मैं रेडिएशन के लिए गया, एक एक दिन बुलाते रहते समय मैं ये समझती थी यदि मेरे आईसाइट चले जाते और मेमोरी चले जाते फिर मेरे जीने का मतलब क्या रहता है। ए प्रभु मुझे बचा लो। सारी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे, मैं भी इतना शक्ति से प्रार्थना किया है। बीमार में रेस्ट करने के बदले मैं रोजरी माला पकड़ के घूमते रहे कॉन्वेंट के बरामदे में और ग्राउंड में, और ये परम प्रसाद के सामने बैठे प्रार्थना करते थे। उसका अंत मुझे रेडिएशन के बाद ना मेरा आईसाइट चला गया ना मेरा मेमोरी चला गया, पर भी सब कुछ मुझे वापस कर दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु को स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इतना कहते समय मुझे एक बात याद आ रही, यीशु नाम की शक्ति में बताते समय ये ब्रेन ट्यूमर के पहले 10 साल पहले मैंने एक गलत काम किया। संडे के दिन प्रभु चाहते हैं, मैं समझ गया फुल टाइम प्रार्थना मांगते हैं। उस समय मैंने क्या किया था, बच्चों के साथ गेहूं कटिंग के लिए गया। बड़ा काम करना अवश्य है समझ करके, लेकिन उस दिन 19 मार्च 1:30 बजे के समय मेरा पूरा चेहरा तिरछा हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया। तो मैं उस समय मुझे भोपाल ले गया, 2 शॉक दिया, उसी में से मेरे को चंगाई मिला। लेकिन उसके पहले बीमार होकर मैं बिस्तर में पड़ा था। अचानक रात को 2 बजे मेरा पूरा साइड ऐसी जा रहे जैसे मैं समझा। तुरंत उठ के घुटना टेक कर दोनों हाथ फैलाकर स्तुति किया, आराधना किया। मेरे भाई और बहनों, जो एक हाथ शून्य होने वाली थी, लेकिन प्रभु मुझे शक्ति दे दिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु नाम की शक्ति से
मैं बताती हूँ। जब भी हम लोग को गांव-गांव में जाने के लिए साइकिल दिया गया था, उस साइकिल मेरे को इतना अच्छे से चलाना नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ था, एक औरत को बड़ा सीरियस हो गया था, मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आते थे। तो एक ब्रदर मेरे से बोला, वो दीदी के लिए डेली 7 दिन जाके इंजेक्शन लगाना। मैं साइकिल लेके प्रार्थना करके जाते समय 2 आदमी मेरे सामने आ रहे, सीधे मेरे सामने आ रहे। तो मुझे ना साइकिल मोड़ना आता है, कुछ नहीं कर सकते। मैं आँख बंद करके जीसस बोल करके साइकिल ले गया, मैं बच गया उस दिन। एक स्कूटर ऐसी आ रही थी, मैं तो उसके बीच में, पता नहीं मैं आँख बंद करके यीशु, पता नहीं स्कूटर कहाँ गया, मैं कहाँ गया। तो यीशु नाम की शक्ति में हमेशा महसूस करते हैं। और साथ ही साथ मैं टीचर है, पढ़ाते समय फादर मैथ्यू नागपुरम बोलते थे, इवन सागर में हमको इतना यीशु नाम बोल नहीं सकते। जो बच्चे वीक रहता है उनको मैंने बताते थे, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। एक बच्चा कितने भी ABCD पढ़ाओ, भी पूछेगा तो C दिखाएंगे, C दिखाएगा तो D दिखाएंगे। तो मैं पढ़ा कर थक चुकी है। फिर क्रूस का चिन्ह करके यीशु को स्तुति को करके प्रार्थना करके कुछ दिन के बाद बच्चे इतना स्मार्ट बनने लगे और वो बच्चे अभी इंजीनियर बन के काम कर रहे। तो यीशु का नाम पुकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैं क्लास में मारना मैं चाहते नहीं, जितना कम मारते थे, इसलिए बच्चे भी बहुत मुझे चाहते थे। तो मैं प्रार्थना करती थी एज ए टीचर, एज ए नन, यीशु आप जीवन काल में बच्चे को बहुत प्यार किया है, और प्रभु वो प्यार मुझे दे दो और वही ज्ञान मुझे दे दो आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बच्चे को एक बुद्धि दे दीजिए जितना पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए। सच में मेरा टीचर का समय, मेरे प्रार्थना के साथ का जीवन बहुत बच्चे को मुझे हाथ पकड़ के आगे करने के लिए शक्ति दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इन दिनों में हमारा कॉन्वेंट ऐसे शुरू कर रही थी, सांची में एक किराए मकान में रहते थे। तभी एक इंग्लिश पेपर मुझे मिला, उसमें लिखा है ए ब्यूटी ऑफ ए नन। तो मैंने सोचा ब्यूटी ऑफ ए नन, व्हाट इज़ दैट। उसमें देखा है 10वीं क्लास का बच्चा, उसका नाम याद नहीं है, सिस्टर के बारे में लिखा, उनका क्लास टीचर के बारे में। ए ब्यूटी ऑफ ए नन, शी नेवर शाउटेड इन द क्लास, शी वॉज ऑलवेज प्रेइंग। उनका प्रार्थना हमारा मुंह में आने तक प्रार्थना करते थे। तो मैं समझ गया बच्चा क्या चाहते हैं। हम सिस्टर लोग शाउट करना उनका पसंद नहीं है, तो मैं आग्रह करते हैं। वो देखने के बाद सच में मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा मारपीट भी नहीं, शाउटिंग भी नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे को मैं प्रार्थना के रूप से उसको पढ़ाते थे। और जब भी 4th स्टैंडर्ड के बच्चे इतना वीक थे, कितना भी पढ़ाओ अंदर नहीं घुसते। 5th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, और भी इंग्लिश मीडियम क्लास का बच्चे, पेरेंट्स बताएंगे हमने इतने फीस दिया है, आपने पढ़ाया नहीं। मैंने बच्चे से बोला सब एक मोमबत्ती लेके आओ, और बच्चे सब मोमबत्ती जला के रोज़ ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे, ज्योति दे भगवन। ऐसा गाना सिखा के बच्चे गाते थे। बच्चे जब भी परीक्षा के लिए जाएगा, मैं परम प्रसाद के सामने बत्ती जलाकर बैठे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस ईयर मेरा 4th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे पास होके मैंने उस स्कूल का टाटा करके वापस आया। हालेलुया, यीशु को स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इसी प्रकार प्रभु की शक्ति आगे आगे बढ़ते मेरे जीवन में। कोई भी हमारे पास दुख तकलीफ़ में आते समय उनको ये बताने के लिए मुझे बाइबल पढ़ते रहते थे। जब भी फ्री मिलते समय बाइबल पढ़ते थे, रोजरी माला जपते रहते थे। और इधर आने के कारण ऐसे हुआ था, मेरे ऑपरेशन के बाद मैं ऐसे ही आराम करते थे, तो मेरे मन में एक बुलावा आया, ऐसे क्या बीमार थे। उसने रोया, प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगा किया। उसी प्रकार मन में विश्वास किया,
मेरे लिए प्रभु इतना किया, इतना चंगा किया, मुझे भी जाना है। उन दिनों में हिजकिय्याह इतना बीमार हो गया था, वह मरने को हो गया। प्रभु कहता है अपने कारोबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारे मृत्यु होने वाली है। इतना सुनकर हिजकिय्याह दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदार और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा है और जो तुम्हें प्रिय है वही करता रहा। हिजकिय्याह फुट फुट कर रोने लगी। दूसरे दिन प्रभु की वाणी यशायाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारी आयु देखो, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं भी ये विश्वास करते, डॉक्टर ने बोला तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। मैं विश्वास किया जैसे हिजकिय्याह को रोग शांति किया, जैसे प्रभु मुझे रोग शांति किया है। अभी ऑपरेशन के बाद 8 साल हो गया है। अभी जितना दिन और जिएगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने सिस्टरों से बोला मुझे मार्गरीता डिवाइन आश्रम भेजो, मैं वहाँ जाके दिन रात प्रेयर करेंगे मेरे आत्मा के लिए, और साथ ही साथ जितने लोग ईश्वर का नाम नहीं सुना, ईश्वर को नहीं जानते, उसको सिखाने के लिए भेज दो। बड़ी मुश्किल से सिस्टर ने इतना आग्रह प्रकट किया, इसलिए सिस्टर परमिशन दिया मदर जनरल, तो मैं इधर ही आया। उस दिन सबने बोला मैं 1 महीना भी नहीं जी सकेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति से इतना आग्रह के साथ आया। 3 साल 3 महीना हो चुकी। हालेलुया। तो मैं इधर क्या करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, और साथ साथ कुछ लोग बीमार लोग आते थे, उनके साथ साथ बैठ के, क्योंकि मैं बीमार था, कभी प्रभु मुझे चंगा किया, उसी प्रकार उनके साथ मैं भी बैठे प्रार्थना करते। बहुत लोग चंगा करके इधर जाते हुए मैं देखा है। और साथ साथ मुझे काउंसलिंग का वरदान मिला, और साथ ही साथ क्लास लेने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए भी मौका मिला। इतना मैं करके मार्गरीता आश्रम में रुक गया। और मेरा बुलावा केरला से, चालकुड़ी पल्ली से, वहाँ बहुत प्रार्थना चलते थे। तो वे एक बार ऐसे मिशनरी लोग आके बच्चों को बुलाते समय मैं ये आग्रह प्रकट करते करते आज इतनी उम्र तक प्रभु ने मुझे लेके आया। अभी भी मुझे आग्रह है, जहाँ बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, हम जैसे लोग जाके रहकर उनको वजन पढ़ाओ, 10 नियम पढ़ाओ, ताकि कुछ लोग को और प्रभु की आर लेके आने का आग्रह के साथ जी रही हूँ। और मेरे कॉन्ग्रीगेशन के बारे में बोलेगा तो हम लोग नंबर में बहुत कम है, लेकिन पूरा दुनिया में फैल गया। रोम में है, अमेरिका में है, झारखंड में है, केरला में है। इसलिए हम बच्चों के लिए आग्रह करते, प्रार्थना करते। इधर रहते समय इतना अवस्था में, केवल ये बीमार अवस्था में हमेशा मुझे मन लगता है सोने के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों से बोलते सोने के लिए मुझे कब्रिस्तान में टाइम मिलेगा। डॉक्टर का कहना है मिनिमम 8 घंटा सोना है। कभी कभी 4 घंटा सोने के बाद में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपके लिए 1000 दिन एक दिन जैसे, एक दिन 1000 दिन जैसे है। इसलिए प्रभु आज मैं थोड़ा 12 बजे के बाद तक प्रार्थना पढ़ाई किया, तुम्हारो मुझे 5 बजे बुलाओ। सचमुच में प्रभु मुझे जगाते रहती है। अभी लोगों के सामने मेरा शक्ति नगण्य है, लेकिन ईश्वर के सामने प्रार्थना के साथ शक्ति पाकर आगे बढ़ रही हूँ। यीशु नाम से एक भयंकर एक्सीडेंट से मैं बच के आता। छोटा कॉन्वेंट था, विलेज टाइप का कॉन्वेंट था। तभी 6 बजे का समय मैं बाहर जाके अंदर जा रही थी। मॉर्निंग 6 o'clock मेरे पीछे एक बड़ा नागिन आ रही थी, वो भी कॉन्वेंट का अंदर। मैंने देखा, मैंने समझा प्रभु जी इतना मेरे जीवन आपको समर्पित करने के बाद एक सांप काट के मरने का हो रही क्या। उसी समय मैं याद किया
पोटा आश्रम में कैसे हालेलुया स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मैंने इतना चिल्ला के हालेलुया बोला, यीशु 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 बोलने लगी। दरवाज़ा खुला था, वो शाम वहाँ तक था, मेरे पास नहीं आया, पीछे चला गया। तो उसी दिन से मैं समझ में आया, यदि मेरे पास गोली नहीं है, यदि मेरे पास हथियारा नहीं है, यीशु नाम है तो मुझे कहीं भी जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल तो हाथी आके इस घर के लोगों को परेशान करते हैं। रोजरी माला जपते, पूरा घर के घूम के रोजरी माला बोलिए, कोई हाथी नहीं आएगा। और ऊपर से और लूक 10:19 में कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, वायरी की सारी शक्ति को ऊपर कुचलने का सामर्थ्य किया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग अभी मेरा ये गवाही सुन रही थी, उन सबों को हम ईश्वर के सामने रखें, आप सबों के विचार, धारा, माइंड सब समर्पित करते प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु तो है मेरा प्यार, ओ यीशु तो है मेरा प्यार, तेरे वजन मेरे जीवन के ज्योति, ओ यीशु तो है मेरा प्यार, ओ यीशु तो है मेरा प्यार, तेरी निर्बलता मेरा बल है, तेरी निर्धनता मेरा दल, तेरे जीवन मेरा दर्शन, तेरी इच्छा ही है मेरे लिए भोजन, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, तेरा सानिध्य मेरा आनंद, तेरा राज आवे यही दुआ, तेरी सेवा मेरी पूजा, तेरी मृत्यु से मिला मुझे जीवन, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, तेरा क्रोस के राग दिखाता, तेरी कृपा से ही सुख पाता, तेरा मंदिर मेरा डेरा, तेरे लिए मरूं मेरी अभिलाषा, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, तेरे वजन मेरी जीवन की ज्योति, ओ यीशु तू है मेरा प्यार, ओ यीशु तू है मेरा प्यार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा